हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर ली थी। आज हम करने के लिए जा रहे हैं इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज 3.2। क्योंकि एक्सरसाइज 3.3 तो सिलेबस से रिड्यूस कर दी है, तो इसलिए इस चैप्टर में 3 एक्सरसाइजेस थी। एक 3.1 जो कि हमने कंप्लीट कर ली है, 3.2 आज हम शुरू कराने के लिए जा रहे हैं और 3.2 सिलेबस से रिड्यूस कर दी गई है, तो वो हम नहीं करेंगे। यानी कि 3.2 कंप्लीट करते ही हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं 3.2 क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 1? डिटरमिन whether each of the specified points is above or below the given straight line। कह रहा है कि हम आपको कुछ पॉइंट्स दे रहे हैं, आप 1 बाय 1 चेक करके बताएं कि ये पॉइंट्स लाइन के ऊपर हैं अबव, या फिर ये पॉइंट्स लाइन के नीचे हैं बिलो। तो उसके लिए स्टूडेंट ये जो टॉपिक है, असल में क्वेश्चन नंबर 1 का जो टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है, या मैंने एस्टेरिक डाल के लिखा हुआ है, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ गिवन स्ट्रेट लाइन। कि पॉइंट की पोजीशन क्या होगी, लाइन के अबव होगा या लाइन के बिलो होगा। इसके लिए पोजीशन चेक करने के लिए हमारे पास एक थ्योरम है। अगर हमें वो थ्योरम बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाए तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाएगा। थ्योरम क्या है? लेट एल डिनोट लाइन। ये जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 विद बी ग्रेटर देन 0। ये जो लिखा हुआ है बी ग्रेटर देन 0, आप जानते हैं ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। बी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ वाई। सी क्या होता है? कांस्टेंट। ये कहता है कि ये थ्योरम उस वक्त वैलिड होगा, या इस थ्योरम की वैलिडिटी जब होगी जब बी जो है वो ग्रेटर देन 0 हो। और जब कोई चीज़ 0 से बड़ी होती है तो उसका मतलब होता है कि वो पॉजिटिव होती है। तो आपके पास जो कोफिशिएंट ऑफ वाई है उसको हर हालत में पॉजिटिव होना चाहिए। वो मैं जब आपको क्वेश्चन करवाऊंगा तो ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। दोबारा पढ़ते हैं थ्योरम को। लेट एल डिनोट लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 विद बी इज पॉजिटिव। पॉजिटिव बोलूँ या ग्रेटर देन 0 बोलूँ, बात एक ही है। अब 2 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। इफ़ x1 y1 आर रियल नंबर्स, कोई पॉइंट है सच दैट जब आप इस पॉइंट को इस लाइन से सेटिस्फाई करवाएं और आपका आंसर ए एक्स 1 प्लस बी वाई 1 प्लस सी, आपका आंसर जो है वो ग्रेटर देन 0 आ जाए। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव आ जाए। आपका आंसर जो है वो अगर पॉजिटिव आ जाए तो हम ऐसी सूरत में कहेंगे देन द पॉइंट P1 x1 y1 लाइज अबव द लाइन। तो अगर इसका आंसर ए एक्स 1 प्लस बी वाई 1 प्लस सी का आंसर ग्रेटर देन 0 आ जाए तो हम पॉइंट को क्या बोलेंगे? पॉइंट जो है वो अबव द लाइन है। नंबर 2 में क्या है थ्योरम के? इफ़ x1 एंड y1 आर रियल नंबर सच दैट, अगर आप इसको इस लाइन से सेटिस्फाई करवाते हैं, सेटिस्फाई का मतलब क्या होता है? वैल्यूज़ उठा के पुट कर दें। ए एक्स 1 प्लस बी वाई 1 प्लस सी लेस देन 0 हो जाए। अगर आपके पास ए एक्स 1 प्लस बी वाई 1 प्लस सी का जो आंसर है वो लेस देन 0 हो जाए, और जब कोई चीज़ 0 से छोटी होती है तो वो असल में क्या होती है? नेगेटिव होती है। तो अगर इसका आंसर नेगेटिव हो जाए तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे देन द पॉइंट P1 x1 y1 लाइज बिलो द लाइन। तो लाइन के नीचे होगा वो पॉइंट, लाइन के ऊपर नहीं होगा। तो बस आपको ये 2 पॉइंट्स याद रखने हैं। इस थ्योरम का प्रूफ मैं नहीं करवा रहा क्योंकि प्रूफ की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये थ्योरम के स्टेटमेंट आपको बहुत अच्छी तरह से याद होना चाहिए ताकि फिर आप ये सवाल बहुत ईजीली कर सकें। चलें, अब हम इस थ्योरम की हेल्प से क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 करते हैं। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। देखिए सॉल्यूशन, टेकिंग द लाइन पार्ट 1 ले लेते हैं। पार्ट 1 क्या है? 3x प्लस 11y माइनस 44 इज इक्वल्स टू 0। अब स्टूडेंट याद रखिएगा, जब भी आपको ये चेक करना हो कि गिवन पॉइंट
फॉर एग्जाम्पल हम ले रहे हैं पहला पॉइंट, टेकिंग 10,1। आपको ये याद रखना है कि b शुड बी 0 होना चाहिए। b क्या होता है? जो कोफिशिएंट ऑफ y है। कोफिशिएंट ऑफ y यहाँ पर क्या है? 11। बल्कि मैं यहाँ पर सही से इसको लिख दूँ, b जो है वो कितना है? 11 है, और ये पॉजिटिव है। अगर b पॉजिटिव नहीं होगा तो पहले b को पॉजिटिव बनाएंगे और फिर हम चेक करेंगे कि इस पॉइंट की पोजीशन क्या है, अबव या बिलो। तो अभी तो b पॉजिटिव है, तो बस आपको करना क्या है, इस थ्योरम की हेल्प से जहाँ पर आपको x नज़र आ रहा है वहाँ पर 3 पुट कर दें, जहाँ पर y नज़र आ रहा है वहाँ पर 1 पुट कर दें, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10 11 इंटू 1 माइनस 44। सही है जनाब, ये आपने रख दिया। अब इसको चेक कीजिए, 3 10 जा 30, 11 1 जा 11 माइनस 44। 30 और 11 हमारे पास कितना होता है? 41 माइनस 44। 41 माइनस 44 कितना होता है? -3। -3 होता है लेस देन 0। तो क्या आया आपके पास? पुट करने के बाद आंसर लेस देन 0 आया। लेस देन 0 का मतलब क्या होता है? नेगेटिव। और मैंने आपको क्या बताया कि अगर लेस देन 0 होगा तो लाइन क्या होगी? लाइज पॉइंट बिलो द लाइन L। तो अब आप बोलेंगे पॉइंट लाइज बिलो द लाइन। आंसर, इसका आंसर चेक करते हैं क्या आ रहा है। 3.2 का इज़ बिलो द लाइन। सही है जनाब। तो 10.1 जो है, ये जो पॉइंट है ये बिलो द लाइन है। अब हम दूसरा पॉइंट पुट करते हैं, टेकिंग। दूसरा पॉइंट क्या है? -4 6। अब हम थोड़ा अपना स्पीड और बढ़ाएंगे। यहाँ पर जहाँ पर आपको x नज़र आ रहा है वहाँ पर आप रख दें -4, तो 3, बल्कि चले एक स्टेप और बढ़ा देते हैं। 3 इंटू -4 प्लस 11 इंटू 6 माइनस 44। 3 4 सा होता है -12, 11 6 सा होता है 66 माइनस 44। कैलकुलेटर आपके हाथ में होना चाहिए कि आप जल्दी से बस चेक कर लें। इतना टाइम नहीं होता कि हम उसको जो है वो मेंटली करें ताकि जल्दी आंसर आ जाए। 10, इस पूरे का आंसर आया 10, और 10 क्या होता है? ग्रेटर देन 0। इसका मतलब है पॉइंट जो -46 है, -46 इज अबव द लाइन। चलिए अब तीसरा पॉइंट भी चेक कर लेते हैं, टेकिंग। तीसरा पॉइंट क्या है? 5 3। अब 5 3 यहाँ पर लिख दीजिए आप, ये हो जाएगा 3 इंटू 5 प्लस 11 इंटू 3 माइनस 44। 3 5 ज़ा 15, 11 3 ज़ा 33 माइनस 44। नज़र आ रहा है पॉजिटिव है। 15 प्लस 33 माइनस 44, ये आंसर आ रहा है 4। और 4 आप जानते हैं ग्रेटर देन 0, और जब ग्रेटर देन 0 आ गया तो आपका जो ये वाला पॉइंट है 5,3, इसका मतलब होगा कि ये अबव द लाइन है। दैट्स इट, पार्ट नंबर 1 ख़त्म हो गया है। चेक कर लेते हैं इन दोनों पार्ट्स के आंसर। अबव यस 100% करेक्ट आंसर है। चलें अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 2। तो देखा आपने ये कितना आसान है, MCQs में ये आ सकता है, तो इसलिए बिल्कुल भी मिस नहीं करिएगा इसको। इतनी आसान चीज़ को मिस करना तो फिर बिला वजह की बदकिस्मती है हमारी कि हम ऐसी चीज़ भी एग्ज़ाम के अंदर अटैम्प्ट ना कर सकें, क्योंकि इतना ईजी कॉन्सेप्ट है इसका। थ्योरम बस आपको आना चाहिए और जो मैंने आपको बताया है। चलिए जनाब हम इसका करते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में हमारे पास क्या लाइन दी हुई है? 10x माइनस 12y प्लस 17 इज इक्वल्स टू 0। अब आप देखिए b यहाँ पर क्या है? b यहाँ पर है -12, और -12 का मतलब है लेस देन 0। तो अब ये थ्योरम जब लगता है जब हमारे पास b जो है वो पॉजिटिव हो, तो b नेगेटिव है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? b को पॉजिटिव बनाएंगे। b पॉजिटिव कैसे बनेगा? बहुत आसान है। इस पूरी इक्वेशन को माइनस की साइन से मल्टीप्लाई कर दें। जब आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -10x, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12y, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -17, और ये आ जाएगा 0। b पॉजिटिव हो गया। अब आप बाकी सारा काम वही करेंगे जो आप पीछे से करते हुए आ रहे हैं। टेकिंग पहला पॉइंट ले लीजिए,
5 5 यहाँ रख देंगे 5, तो 10 5 ज़ा -50 और y भी 5 है, 12 5 ज़ा 60 -17। चेक कर लें इसको, 50 और 60, 67 और 60, ये हो जाएगा -7। -7 होता है लेस देन 0, इसका मतलब है कि ये बिलो द लाइन है। ये जो पॉइंट है 5 5 ये बिलो द लाइन है। क्या आंसर दिया हुआ इसका? बिलो द लाइन। चलिए अब दूसरा पॉइंट लें। देखा आपने कितना आसान सवाल था ये। टेकिंग -20 -15, दूसरा पॉइंट ले लीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको। -10 को 20 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 20 10 ज़ा 100 और 12 को 15 से करेंगे, 12 × 15 ये हो जाएगा 180 प्लस माइनस माइनस 180 और ये हो जाएगा -70। तो नेगेटिव ही नज़र आ रहा है। फाइनल आंसर क्या आएगा? 3, सॉरी पॉजिटिव नज़र आ रहा है। 3 ग्रेटर देन 0 होता है, इसका मतलब है अबव द लाइन। चलिए अब हम तीसरा पॉइंट भी चेक कर लेते हैं। तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या है? 100 टेकिंग 184। तो अब -10 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली 1000 हो जाएगा। 12 को 84 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 + 100,008 और -17। अब इसको कर लेते हैं, -1000 + 1008 -17, ये आ रहा है -9। -9 जो होता है वो 0 से छोटा होता है, इसका मतलब है कि पॉइंट जो है बिलो द लाइन। चेक करें दोनों के आंसर्स। -12 इज़ अबव द लाइन एंड 184 इज़ बिलो द लाइन। यस, बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं हुई है। चले अब आखिरी पार्ट भी इसका कर लेते हैं। तो आज आपका ये कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो गया, हाउ टू फाइंड द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ गिवन लाइन। पोजीशन का मतलब है ऊपर है या नीचे है, यानी कि अबव और बिलो। तीसरा ले लेते हैं। तीसरी इक्वेशन हमारे पास क्या है? 29x - 17y + 31 = 0। अब वही बात, इसमें b कितना है? -17। -17 है लेस देन 0। और ये थ्योरम कब लगता है? जब b क्या हो, ये लिखा हुआ है इतना बड़ा बड़ा, b शुड बी ग्रेटर देन 0, b मस्ट बी पॉजिटिव। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे? इस पूरी इक्वेशन को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के साइन से मल्टीप्लाई करेंगे और b को पॉजिटिव बनाएंगे। तो जब इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -29x, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा +17y और ये हो जाएगा -31 और ये हो जाएगा 0। अब आपके पास, अब आप ये थ्योरम लगा सकते हैं आराम से। तो पहला पॉइंट हमारे पास क्या है? 0,2। ये देखें ये लिखा हुआ है, सही है। तो 0,2 में जहाँ पर x है वहाँ 0, जहाँ पर y है वहाँ पर 2। तो 0 × 29 तो ये तो हो जाएगा 0, 2 17 था, ये हो जाएगा 34 - 31 और 34 में से 31 गया तो ये हो जाएगा 3। 3 होता है ग्रेटर देन 0, इसका मतलब है जो आपका पॉइंट है 0,2 ये क्या है? अबव द लाइन है। सही है जनाब। अब दूसरा पॉइंट ले लीजिए, -3 जब आप लेंगे फिर इसमें पुट करें, -29 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 29 3 होता है 87 और 17 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -51 -31। तो 87 -51 -31, ये आंसर आ गया 5। और 5 जो होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है, इसका मतलब है कि पॉइंट अबव द लाइन है। आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा ये कितना आसान है, तो इसलिए मैं ज़रा इसको जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। तीसरा पॉइंट ले लीजिए 20 और 30। अब इसमें दोबारा पुट कर दें, 29 को 2 से मल्टीप्लाई, 29 2 तो ये हो जाएगा 580 और 17 3 तो ये हो जाएगा 17 3 होता है 510 हो जाएगा ये, और ये आ जाएगा -31। सम टाइम मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कैलकुलेटर यूज़ ना करूँ ताकि मेंटल मैथ से अच्छा हो जाता है काम। -101
और आप जानते हैं -101 क्या होता है, लेस देन 0। इसका मतलब है 20, 30 की पोजीशन क्या है, बिलो द लाइन। चलिए अब हम जो है वो इसके आंसर को चेक करते हैं। क्या है जनाब तीसरा, 02 इज़ अबव द लाइन, बिल्कुल सही है। उसके बाद -3 इज़ अबव द लाइन, बिल्कुल सही है। उसके बाद 20, 30 इज़ बिलो द लाइन, बिल्कुल सही है। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 100% कंप्लीट हो गया। 3 पार्ट्स थे, 3 के 3 पार्ट्स हमने कर लिए हैं। और आप देखें इसके अंदर जो मेन चीज़ थी मेरे हिसाब से वो था ये वाला कॉन्सेप्ट कि बी को पॉजिटिव रहना चाहिए। बी पॉजिटिव रहेगा तो सारा काम खुद ब खुद आसान हो जाएगा। चलिए अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का भी एक कॉन्सेप्ट है, पहले मैं आपको वो कॉन्सेप्ट समझा दूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बहुत आपने अच्छी तरह से देखना है। चलिए जी, सबसे पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इन each of the following find the distance of the point to the line। पहले हम इसके पार्ट्स लिख लेते हैं। पार्ट नंबर 1 15x -8y -5 बराबर है 0 2 1। पार्ट 2 3x -4y 5 बराबर है 0 4 -3। और तीसरा पार्ट है 3x + 4y + 10 बराबर है 0 और 3 - 2। और पार्ट 4 है इसका 2x - 7y + 1 बराबर है 0 7 4। और लास्ट पार्ट जो इसका पार्ट नंबर 5 है वो है 5x + 12y - 16 बराबर है 0 और पॉइंट है इसका 3, -1। स्टूडेंट हमने डिस्टेंस तो निकालना सीखा था चैप्टर नंबर 2 में, लेकिन वो जो टॉपिक था वो था डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। और उसका फॉर्मूला क्या था कि डिस्टेंस बराबर है x2 - x1 का स्क्वायर + y2 - y1 का स्क्वायर रूट। लेकिन ये था 2 कोऑर्डिनेट्स या 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस। आज जो हम करने के लिए जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। क्या नाम है उसका, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। एक पॉइंट हो, जैसे ये एक लाइन है L और ये एक पॉइंट है P। आपको इसके दरमियान डिस्टेंस निकालना है और ये डिस्टेंस जो होता है ये कहलाता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये एक पॉइंट है लाइक XY और ये एक लाइन है लाइक AX + BY + C = 0। तो आपको इस पॉइंट और इस लाइन के दरमियान डिस्टेंस निकालना है। उसका फॉर्मूला है हमारे पास जो आपको बहुत अच्छी तरह याद रखना है। उसका फॉर्मूला है D =
ए x1 बी y1 प्लस सी का मॉड्यूलस अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट। ये देखिए जनाब, अब ये ए क्या है, ये बी क्या है, ये सी क्या है, ये सब मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले मैं लेता हूँ पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 है हमारे पास सॉल्यूशन 15x माइनस 8y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0 और पॉइंट है 21। देखिए, सबसे पहला और बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम ये है कि b को देख लें कि b पॉजिटिव है या नेगेटिव है। b क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ y। यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ y जो है वो नेगेटिव है, b क्या है, लेस देन 0। तो b अगर लेस देन 0 है तो फिर आपने क्या करना है, एक छोटी सी सेटिंग करनी होगी, आपका काम आसान हो जाएगा। तो b तो हो गया लेस देन 0। अच्छा, अब हम बात करते हैं x1 क्या है, y1 क्या है, a क्या है, b क्या है, c क्या है। a तो आपको पता है कि x के साथ में लिखा हुआ होता है 15 है। b आपको पता है जो y के साथ में लिखा हुआ होता है -8 है। c कांस्टेंट होता है -5। x1 y1 क्या है, ये जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ होता है ये x1 और y1 होता है। अब आपने करना ये होगा कि डिस्टेंस बराबर है, आपने करना ये होगा कि अगर b लेस देन 0 है तो आप माइनस की साइन को बाहर रखेंगे और बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ पुट कर देंगे। a आपके पास क्या है, 15 मल्टीप्लाई बाय x1। x1 आपके पास क्या है, 2 प्लस b आपके पास क्या है, -8। y1 क्या है, 1 प्लस c आपके पास क्या है, -5 और इसके ऊपर लगा हुआ है मॉड। मॉड का मतलब क्या है, अभी आपको बताता हूँ। अपॉन में क्या लिखा हुआ है, बल्कि अगर हम ये ब्रैकेट ना भी लगाएं तब भी कोई मसला नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये माइनस तो आखिर में जाएगा। अपॉन में क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर। ए कितना है, 15 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि -8 का स्क्वायर और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर रूट। तो डिस्टेंस बराबर है -15 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 15 2 सा हो जाता है 30, 8 1 सा -8 प्लस माइनस -5 अपॉन 15 का स्क्वायर होता है 225 -8 का स्क्वायर होता है 64 का रूट। और यह आ गया d बराबर है हमारे पास -8 और 5 13, 30 में से 13 गया है 17 आ जाएगा और 225 और 64 क्या होता है 289। तो d बराबर है हमारे पास -289 और -17 ही रहेगा, मॉड से बाहर आएगा और 289 का रूट अगर आप निकालें कैलकुलेटर में तो 17 आ जाएगा। 17 से 17 कट गया तो 1 बचा और इस माइनस की वजह से ये आ गया -1। अब एक बहुत बड़ी कंट्राडिक्शन है। कंट्राडिक्शन का मतलब होता है कि एक चीज़ जो कि एब्सोल्युटली सही है उसके अगेंस्ट हम जा रहे हैं। क्या मतलब है इसका, डिस्टेंस जो होता है एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है और हमारा डिस्टेंस तो नेगेटिव आ रहा है, तो ये तो कंट्राडिक्शन हो गई। आपने फिज़िक्स में, आप लोग अगर मेडिकल के इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं तो आपने फिज़िक्स में पढ़ा होगा कि डिस्टेंस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी के साथ कभी भी नेगेटिव साइन नहीं लगाते। लेकिन स्टूडेंट्स, हमारा जो आंसर आ रहा था वो तो 1 ही आ रहा था। देखें, अगर मैं ये माइनस नहीं लगाता तो हमारा आंसर 1 ही आ रहा है। ये माइनस सिर्फ और सिर्फ ये बता रहा है कि आपका जो पॉइंट है वो अबव या बिलो द लाइन है। तो -1 क्योंकि लेस देन 0 है तो आप लिखेंगे 21 इज बिलो द लाइन।
सिर्फ और सिर्फ पोजीशन बता रहा है, वरना डिस्टेंस के सेंस में अगर आप बोलेंगे तो डिस्टेंस आपका 1 है, नॉट -1। -1 एंड पॉइंट इज बिलो द लाइन, बुक में भी यही लिखा हुआ है। तो इसलिए इस माइनस का मतलब ये नहीं है कि डिस्टेंस -1 है, ये माइनस जो है सिर्फ पोजीशन बता रहा है, क्योंकि हम जो काम करते हैं डिस्टेंस का हो या पोजीशन का हो, उसमें हम b को पॉजिटिव रखते हैं। तो b हमारा नेगेटिव आ रहा है, तो इसलिए हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया। होप यू अंडरस्टैंड। और अगर b पॉजिटिव होगा तो फिर आपने कुछ भी नहीं करना। चलिए अब हम करते हैं इसका पार्ट 2। व्हाट इज पार्ट 2? 3x - 4y + 5 = 0 और 4 - 3। देख लीजिए इसमें भी क्या है, b जो है आपके पास वो आ रहा है -4 और -4 < 0 होता है। तो इसलिए आपने क्या करना पड़ेगा, माइनस की साइन लगानी पड़ेगी इस फॉर्मूले के साथ। a क्या है 3, b क्या है -4, c क्या है 5 और ये आपके पास x1 और y1 है। तो रख दीजिए फॉर्मूले के अंदर d, माइनस की साइन लगाएं। ax1 3x1 क्या है 4 प्लस by1, b क्या है -4 और y1 क्या है -3 प्लस c है 5। इसके ऊपर मॉड लगा दें, क्योंकि इससे बाहर आने वाली चीज़ हमेशा पॉजिटिव होगी। ये होता है एब्सोल्यूट का ये मॉड का मतलब। a² 3² प्लस b² -4²। तो d बराबर है -3 4 = 12 और माइनस माइनस प्लस 4 3 = 12 और प्लस 5 मॉड लगा दें अपॉन, सॉरी इसके ऊपर मैं स्क्वायर रूट लगाना भूल गया। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर रूट। तो d बराबर है माइनस और 12 और 12 24, 24 और 5 ये हो जाएगा 29 और अपॉन 16 और 9 होता है 25। 25 का रूट जो होता है वो 5 होता है। अब आप 29/5 को डिवाइड कर दीजिए। 29 / 5 ये आपके पास आ जाएगा -5.8 और ये माइनस क्या बता रही है, पॉइंट इज बिलो द लाइन बट इन द सेंस ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस हमारा 5.8 है, सही है। तो इस चीज़ को प्लीज़ आप अपने जहन में रखिएगा कि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही होता है। चलिए अब हम करते हैं इस क्वेश्चन का तीसरा पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का। व्हाट इज थर्ड पार्ट? तो प्रीवियस क्वेश्चन में भी b बहुत इंपॉर्टेंट था और इसमें भी b बहुत इंपॉर्टेंट था। तीसरा पार्ट है 3x + 4y + 10 बराबर है 0 और 3 - 2 दिया हुआ। अब देखें इसमें तो बहुत ही आसान है, b पॉजिटिव है तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। a 3 आ गया, b 4 आ गया, c 10 आ गया और ये हमारे पास x1 और y1 आ गया। तो अब आप इसमें पुट कर दें, d बराबर है ax1 3 प्लस by1 4 × -2 प्लस c हमारे पास क्या है 10 और इस पर लगाएंगे आप नॉट अपॉन, क्योंकि b तो पॉजिटिव है तो इसलिए माइनस की साइन से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का रूट। चलिए जनाब, तो d हमारे पास आ गया 3 3 = 9, 4 2 = -8 प्लस 10, ये आपके पास मॉड होगा अपॉन 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 का रूट 10 और 9 19, देखिए 10 में से 8 गया 2, 9 और 2 11 अपॉन 16 और 9 25, 25 का रूट होता है 5। तो 11/5 और 11/5 कितना होता है, 11 / 5 होता है जनाब 2.2 और 2.2 > 0 है। तो इसका मतलब है पॉइंट क्या है, पॉइंट इज अबव द लाइन। ये हमारे पास है d डिस्टेंस।
सो होप यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट। चलें जल्दी से बाकी पार्ट्स भी कर लेते हैं। देखते हैं पार्ट नंबर 4 में क्या है। अब तो आपको बहुत आसान लग रहा होगा। पार्ट नंबर 4 क्या है? 2x माइनस 7y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 और पॉइंट क्या है? 7 4। तो a हमारे पास क्या है? 2, b हमारे पास क्या है? -7, c हमारे पास क्या है? 1 और x1 है 7 और y1 है 4। अब देखिए b हमारे पास -7 है तो b नेगेटिव आ गया, यानी कि लेस देन 0 आ गया। तो इसलिए अब हम जब डिस्टेंस निकालेंगे तो यहाँ पर हम रखेंगे माइनस की साइन। तो a x1 2 × 7 प्लस b y1, b है -7, y1 है 4 प्लस c हमारे पास है 1, इस पे लग जाएगा मॉड का साइन अपॉन a² यानी कि 2 का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर का रूट। तो जनाब ये आ जाएगा हमारे पास -2 7 × 14, 7 4 × -28 प्लस 1, इसके ऊपर आ जाएगा मॉड 2 का स्क्वायर 4, 7 का स्क्वायर 49 और ये हो जाएगा -14 -28 प्लस 1, ये आ जाएगा जनाब -13 और 49 और 4 कितना होता है? 49 और 1 50, 50 और 3 होता है 53, 53 और 53 का हम निकाल लेते हैं रूट। ये आ रहा है d बराबर है ये माइनस और अंदर है -13 और अपॉन में 53 का रूट है 7.28। अब हम इसको 1 मिनट ये कौन सा पार्ट है? पार्ट नंबर 4। तो पार्ट नंबर 4 में देखिए ये हमारे पास इसने बुक में जो आंसर दिया है वो इसको सिंप्लीफाई नहीं किया है, बट हम इसको सिंप्लीफाई करके ही लिखेंगे। इसको सिंप्लीफाई करके ही लिखेंगे। माइनस माइनस हो गया ये हमारे पास प्लस 13/7.28 और 13/7.28 को अगर हम डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 13/7.28 और ये आंसर आ गया हमारे पास 1.78 और ये हमारे पास ग्रेटर देन 0 है तो हम इसको बोलेंगे अबव द लाइन। अच्छा, एक बात और बतानी है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, नहीं बताऊंगा तो शायद मज़ा नहीं आएगा इस बात में। देखिए आपके जहन में ये बात आ सकती है कि सर एब्सोल्यूट से जब कोई चीज़ बाहर आती है तो वो तो पॉजिटिव हो जाती है। आपने नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई क्यों किया? ये तो पॉजिटिव हो जानी थी। तो बात ये है बच्चों, ये जो हम माइनस लगा रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि डिस्टेंस नेगेटिव है, हम आंसर के साथ साथ पॉइंट की लोकेशन भी बता रहे हैं। असल में इस क्वेश्चन को क्या होना चाहिए था? इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट टू द लाइन, ऑल्सो फाइंड द पोजीशन ऑफ द लाइन। तो पोजीशन के लिए ये काम करना पड़ रहा है, वरना हमारा आंसर अगर देखा जाए तो हमारा आंसर पॉजिटिव ही आना चाहिए, क्योंकि माइनस से जब बाहर आता है तो पॉजिटिव हो जाता है। लेकिन क्योंकि पोजीशन भी बता रहा है तो इसलिए इतनी छोटी सी बात याद रखिए कि अगर b नेगेटिव होगा तो आपको माइनस की साइन लगानी पड़ेगी और अगर अंदर वाला माइनस होगा तो माइनस से माइनस मल्टीप्लाई करना होगा। दैट्स इट। बल्कि मुझे चाहिए कि मैं किसी भी पार्ट में एब्सोल्यूट का साइन ना लगाऊं, लिहाजा मैं आखिरी पार्ट में एब्सोल्यूट का साइन नहीं लगा रहा। चलिए लास्ट पार्ट, पांचवा, 5x प्लस 12y माइनस 16 बराबर है 0, 3 - 1। अब b पॉजिटिव है तो इसलिए कोई ज़रूरत नहीं है आपको इसको नेगेटिव बनाने की। तो a हमारे पास है 5 और b हमारे पास है 12, c हमारे पास है -16 और ये हमारे पास है x1 और y1। तो डिस्टेंस हमारे पास आ गया a x1 5, x1 हमारे पास क्या है 3 प्लस b y1 12 -1 y1 प्लस c -16 अपॉन 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर रूट।
तो 5 3 ज़ा 15, 12 1 ज़ा -12 -16 अपॉन 5 का स्क्वायर होता है 25 और 12 का स्क्वायर होता है 144। और इसको देख लेते हैं क्या आंसर आ रहा है इसका सॉल्व करके। 15 -12 -16 -13 आ रहा है और 25 और 144 होता है 169, 169 का रूट होता है 13, 13 से 13 कट गया तो ये -1 आ गया। लेस देन 0, पॉइंट इज बिलो द लाइन, बिलो द लाइन, बट जो आपका डिस्टेंस है वो 1 है, नॉट -1। ये तो खाली पोजीशन बता रहा है कि आंसर है -1 एंड द पॉइंट इज बिलो द लाइन। हैंस क्वेश्चन नंबर 2 हैज़ फिनिश्ड। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि आज हमने क्या किया, किस तरह किया, और आपको सारे ही पार्ट्स करवाएं क्वेश्चन नंबर 1 के और 2 के। नेक्स्ट क्लास के अंदर इंशाल्लाह हम कुछ और कॉन्सेप्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2 के। ज़्यादा बड़ी एक्सरसाइज नहीं है, 3.1 बहुत बड़ी एक्सरसाइज थी, तो इसमें इतने ज़्यादा बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। इंशाल्लाह ये सब हमारा काम बहुत अच्छे से होगा। और वीडियोस को देखते रहें, कमेंट बॉक्स में बताते रहिए जो भी प्रॉब्लम हो, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अपने तमाम दोस्तों को वीडियोस को इन वीडियोस को शेयर करवाएं और उनको भी कहें कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें। तो स्टूडेंट्स, अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।